नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष इस चैनल में। और जैसा कि मैं जो श्रृंखला स्टार्ट मैंने की थी मैथमेटिक्स की, वो तो चलती रहेगी, खासकर यूपीपी वाले बच्चों के लिए और एएलपी वालों के लिए भी, बट यूपीपी के लिए खासकर मैंने जो है उसको स्टार्ट किया था। उसको आप लोग देखते रहिए। और आज से जो है मैं कुछ करंट अफेयर की भी श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपके पास हैं और इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। तो इस चीज़ को मैंने छांटा है और मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये श्रृंखला आपके एग्ज़ाम के पहले तक जो है मैं चलाऊंगा, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जो आप बुक में खोज के छांटेंगे वो मैं पहले से ही छांट करके निकाल लूँगा, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम के पहले ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो ये हमारी करंट अफेयर की जो श्रृंखला है, ये पहली श्रृंखला है और यूपीपी, एएलपी, आरआरबी जेईई की जो वैकेंसी अभी आई है, सभी चीज़ों के लिए जो है ये काफ़ी कारगर होगी और ये मेरा यकीन मानिए कि आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो को देखने के पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो हमारा मनोबल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा काम कीजिए जिससे कि हम भी खुश रहें। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पहला इसमें है भारत की पहली हेली टैक्सी सेवा। तो हेली टैक्सी सेवा मतलब भारत की हेली टैक्सी सेवा अभी हाल ही में किस राज्य ने यानी किस शहर ने स्टार्ट की है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ? कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में इसने हेली टैक्सी सेवा स्टार्ट की है। मतलब ऐसी टैक्सी तो आप लेते ही होंगे, ठीक ना। ये ऐसी टैक्सी है जो हेलीकॉप्टर टाइप की होगी, मतलब आप बैठोगे एक जगह से दूसरी जगह बैठ जाओगे। तो हेली टैक्सी सेवा किसने स्टार्ट की है? बेंगलुरु, कर्नाटका ने। देश का पहला लेडीज स्पेशल रेलवे। तो देश का पहला लेडीज स्पेशल रेलवे गांधीनगर जयपुर, यानी ये जयपुर कौन सा है? ये जयपुर राजस्थान वाला है, वहां का गांधीनगर है। देश का पहला लेडीज स्पेशल रेलवे किसने स्टार्ट की है? गांधीनगर जयपुर ने। गांधीनगर जयपुर ने। और इससे रिलेटेड एक चीज और याद रखिएगा आप, बनासवाड़ी रेलवे स्टेशन है और माटुंगा, मुंबई का माटुंगा रेलवे स्टेशन है। ये दोनों ऐसे रेलवे स्टेशन है जो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित हैं। तो ये भी आप इसके साथ साथ जो है आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। एक है बनासवाड़ी, एक है बनासवाड़ी और दूसरा है माटुंगा। दूसरा है माटुंगा, मुंबई का माटुंगा। ये दोनों ऐसे रेलवे स्टेशन है जहां पर जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं सब महिलाएं हैं, यानी पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन है। चलिए, वह स्थान जहां की हल्दी को जीआई टैग मिला है। तो कहां की हल्दी को जीआई टैग मिला है? सांगली, महाराष्ट्र। सांगली महाराष्ट्र की हल्दी को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया है। और इससे पहले पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले को भी जो है जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। तो इसको अच्छे से याद कीजिए। ऐसा वो स्थान जहां की हल्दी को भी जीआई टैग मिला है, तो आप क्या लगा देंगे? सांगली, महाराष्ट्र। वह देश जहां की महिलाओं ने 39 वर्ष बाद स्टेडियम में बैठकर मैच देखा। ईरान। कौन सा है? ईरान। यानी कि ईरान एक ऐसा देश है जहां की महिलाओं ने 39 साल के बाद स्टेडियम में बैठ करके मैच देखा। देखिए दोस्तों, कुछ इसी प्रकार के वन लाइनर जो पेपर होते हैं, तो उसमें इसी तरह के कुछ जटिल वाले प्रश्न होते हैं। जैसे पूछता है उसमें यूपी ट्रिपल एससी आपसे पूछता है बिल्ली के दांत कितने। इस तरह के क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्लिष्ट टाइप के होते हैं, उसको आप जरूर देखा कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है जनरली कोई कर नहीं पाता है। तो इन चीज़ों को, इन ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढ के आप जो है जहां मिले उसको लिख करके अच्छे से याद कर लिया कीजिए। कभी भी ऐसे क्वेश्चनों से आपका सामना जो है हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2018। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2018 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट ये आ सकता है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2018 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। भारत का पहला ट्राइबल क्वीन का पुरस्कार किसे मिला? तो पल्लवी दुर्वा को मिला है। किसे मिला है? पल्लवी दुर्वा को भारत का पहला ट्राइबल क्वीन का पुरस्कार मिला है। ये अच्छे से आप याद कर लीजिए। सूर्य शक्ति। तो सूर्य शक्ति जो है, जो सूर्य शक्ति योजना है, वो अभी हाल ही में किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो गुजरात ने स्टार्ट किया है। सूर्य शक्ति जो है वो गुजरात ने स्टार्ट की है। ये योजना है गुजरात सरकार की। और एक चीज़ इसके साथ और भी याद रखिए, सूर्य किरण एक सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और नेपाल का है, वो अलग है, और ये सूर्य शक्ति योजना है, ये अलग है। दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो
सूर्य शक्ति एक योजना है जो कि गुजरात सरकार ने स्टार्ट की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नासा अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में अधिकतम समय बिताया? तो पेगी विट्सन ने एक ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में अधिकतम समय बिताया, जितना बिताना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा ही इन्होंने बिताया, इसीलिए पेगी विट्सन का नाम है। क्रैमपुरी, तो क्रैमपुरी अभी हाल ही में क्रैमपुरी गुफा कहाँ खोजी गई है? मेघालय में। अभी हाल ही में एक क्रैमपुरी गुफा कहाँ खोजी गई है? एक्चुअली रेतीली गुफा है और जिसकी खोज अभी हाल ही में कहाँ हुई है? मेघालय में हुई है। तो अच्छे से याद रखिए, क्रैमपुरी गुफा अभी हाल ही में कहाँ खोजी गई है? तो मेघालय में खोजी गई है। अच्छे से आप याद कर लीजिए। आइए, बिजनेस फर्स्ट पोर्टल अभी हाल ही में किस राज्य ने बिजनेस फर्स्ट पोर्टल की शुरुआत की है? तो किसने की है? पंजाब सरकार ने की है। एक्चुअली ये ऐसा पोर्टल है जो व्यवसाय को बढ़ावा देगा। पंजाब में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो है इस तरह के पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो बिजनेस फर्स्ट पोर्टल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो पंजाब सरकार ने की है। स्पेस फोर्स बनाने की घोषणा भी हाल ही में किस देश ने की है? तो यह है अमेरिका ने की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेस फोर्स बनाने की घोषणा किसने की है? अभी हाल ही में तो अमेरिका ने की है। अच्छे से याद कर लीजिए। फेमिना मिस इंडिया ये 2018 का है। फेमिना मिस इंडिया 2018 का किसे मिला है? खिताब मिला है अनुकृति वास को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब किसे मिला है? अनुकृति वास को मिला है। इंद्र 2018 ये है क्या दोस्तों? ये एक प्रकार का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इंद्र क्या है? इंद्र मतलब ये एक प्रकार का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और रूस के बीच में हुआ है। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था सूर्य किरण के बारे में, तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में था, उसी तरह से इंद्र है। तो इंद्र जो है भारत और रूस के बीच में है। इसी तरह वज्र प्रहार भी है भारत और अमेरिका के बीच में। कई सारे जो है सैन्य अभ्यास हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उनकी एक अलग से जो है श्रृंखला बना दूंगा, जैसे सैन्य अभ्यास के सूचकांक मैं बना दूंगा, ठीक है ना। देश का 100वां हवाई अड्डा, देश का 100वां हवाई अड्डा मतलब हमारे भारत का जो 100वां हवाई अड्डा भी बना हुआ है वो कौन सा है? पांगक्योंग हवाई अड्डा। और ये है कहाँ? सिक्किम में है। पांगक्योंग हवाई अड्डा कहाँ है? सिक्किम में। देश का 100वां हवाई अड्डा कौन है? पांगक्योंग हवाई अड्डा। अगला है 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में किसे चुना गया है? शिलोंग को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? शिलोंग को चुना गया है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और जो योग दिवस का जो महत्व है देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो हैं अब आपके सामने जल्दी प्रस्तुत होंगी। और योग दिवस को केंद्र बनाते हुए जो है सरकार इस पर जो है वो क्या कहते हैं वैकेंसी भी लाने वाली है। तो ये योग दिवस का कुछ काफ़ी जो है महत्व हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। G7 2018 का आयोजन कहाँ किया गया है? कनाडा में किया गया है। G7 का आयोजन कहाँ किया गया? कनाडा में। G7 में कितने देश हैं? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, इटली, कनाडा। तो ये 7 देश हैं G7 में। और G7 का ये जो 2018 वाला है इसका आयोजन किस देश में किया गया है? तो कनाडा में किया गया है। कहाँ किया गया है? कनाडा में। अच्छे से आप याद रखिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला का खिताब किसे मिला? सिमोना हालेप को मिला है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कर लीजिए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला का खिताब मिला है सिमोना हालेप को। क्लियर? सिमोना हालेप को मिला है। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो मॉरिशस करेगा। कौन करेगा? मॉरिशस करेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहीं पे विश्व हिंदी सचिवालय भी स्थापित है। भारत का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? एक पुलिस संग्रहालय भारत का पहला कहाँ बनाया जा रहा है? नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। तो भारत का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की श्रृंखला और बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आप इसको लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।